ओम वैष्णवे नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। क्या है इसका धार्मिक महत्व, क्या है पौराणिक महत्व, क्यों इतना महत्व रखता है मौनी अमावस्या का व्रत। इसके पीछे एक जो कथा है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें। कांचीपुरम नामक स्थान में एक देव स्वामी नाम के ब्राह्मण निवास करते थे, जिनको 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 पुत्रों को विवाह कर देने के उपरांत अपने पुत्री के विवाह के लिए अपने छोटे पुत्र को लेकर के लड़का देखने के लिए, वर देखने के लिए निकले। वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण से उन्होंने अपनी कुंडली दिखलाई बिटिया की। तो ब्राह्मण ने कहा इसको वैधव्य योग है। तो उन्होंने कहा इसका निदान आप बताइए महाराज कि साहब वैधव्य योग कैसे समाप्त होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबन रहती है, जिसके पास पुण्य फल अर्जित है। भगवान विष्णु की आराधना से उसके पास पुण्य फल है, वो पुण्य फल दे देगी तो वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वो ब्राह्मण का पुत्र और पुत्री दोनों सिंघल द्वीप के लिए निकल गए। रास्ते में जंगल में एक जगह रुके जहाँ गिद्ध के बच्चे रहते थे। दोनों परेशान थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। शाम को गिद्ध माता आई तो बच्चों ने कहा कि ये दोनों बहुत परेशान है। तो गिद्ध माता ने पूछा कारण बताओ। तो उन्होंने कहा हमें सिंघल द्वीप जाना है, लेकिन बीच में जलाशय है, मैं कैसे जाऊं। तो गिद्ध माता ने कहा मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लाती हूँ, और कुछ कंदमूल लाई और उन ब्राह्मण बच्चों को दिया। उसके बाद प्रातःकाल गिद्ध माता ने जलाशय को पार करा दिया। दोनों सिंघल द्वीप गए, किंतु सोमा के घर के पास प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। दोनों भाई बहन घर का सफाई करते थे। सोमा ने पूछा ये सफाई कौन करता है सुबह। तो बहुओं ने कहा मैं करती हूँ। सोमा एक दिन रात्रि जागरण की और उसने इन भाई बहनों को पकड़ा और पूछा क्या कारण है। तो बताया ब्राह्मण पुत्र ने कि हमारी बहन को वैधव्य योग है, आपका पुण्य चाहिए। तो उन्होंने कहा जब इसका विवाह तय होगा तब तुम हमें बताना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि इतना दूर आने में बहुत दिक्कत होता है, आना संभव नहीं हो पाएगा। तब सोमा साथ में गई और सुयोग्य वर के साथ उस कन्या का विवाह हुआ। लेकिन जैसे ही 7वां फेरा पूर्ण होने वाला था, वर अचानक बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तब सोमा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि मेरे समस्त पुण्य इसको प्राप्त हो जाए और वही व्यक्ति जीवित हो जाए। वर जीवित हो गया, किंतु सोमा अपने घर में कह करके आई थी कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको जलाना मत, अंतिम संस्कार मत करना। इसके बाद विवाह होने के बाद सोमा आगे बढ़ी तो सामने पीपल का वृक्ष आया। उन्होंने बट वृक्ष का 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु का ध्यान किया कि मेरे समस्त अर्जित पुण्य वापस आ जाए, क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए अपने पुण्य को लगाया है। हमारे यहाँ कहा भी गया है परोपकारा इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। तो तदोपरांत सोमा के दामाद पति सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अपने पुण्य फल से पुत्रों को भी जीवित किया। इसलिए आज के दिन महिलाएं, माताएं, बहनें या कोई भी व्यक्ति जलाशय में स्नान करता है, गंगा स्नान करता है तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे मौनी अमावस्या, यानी मौन व्रत धारण करना। कम से कम वर्ष में एक दिन, हमारे हिंदू परंपराओं में ऐसा है, वर्ष में एक दिन आप असत्य न बोलें, अपने शक्तियों को संचित करें, झूठ न बोलें। कम से कम वर्ष में एक दिन जब आप मौन रहते हैं तो साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है, विष्णु की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजन करके तदोपरांत दान पुण्य करें। अब ये बात करते हैं कि मौनी अमावस्या कब है। 11 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार, शायम यानी रात्रि 11:57 तक अमावस्या रहेगा, यानी पूरे दिन अमावस्या मिलेगा। तो प्रातःकाल आप 11 तारीख को उठ जाएं, स्नान ध्यान करें, जलाशय में स्नान करें। अगर जलाशय नहीं जा पा रहे हैं
तो गंगा जल को जल में डाल करके स्नान करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के दिन विशेष रूप से असत्य संभाषण न करें, तिल गुड़ आंवला आदि का दान करें और तिल का सेवन करें तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ पुनः हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम वैष्णवे नमः।